चलिए केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में पूरे बुक से टॉप 90 को लघु उत्तरीय प्रश्न जिसे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, यानी पूरे बुक से 90 को क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और ये गारंटी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और देखिए आप तो कहिएगा कि भैया ये तो केमिस्ट्री में यानी लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर वाला है ना, ये आप 90 को करा रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल आपको 90 को पूरे बुक से आपको करा रहे हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन जो 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो 15 को क्वेश्चन होता है ना, देखिए ये 30 को क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 15 को क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है। बस ये 15वां क्वेश्चन ये 90 को क्वेश्चन में से आपको डायरेक्ट छपने वाला है, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन को जितना ये 90 को क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, ये सभी क्वेश्चन को अभी इस वीडियो में आपको याद करवाते चलेंगे, क्योंकि आप 1 या 2 बार आप पढ़ लीजिएगा ना, अभी आपको इस वीडियो में याद तो करवाइए देंगे, लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होता है उसे 1 या 2 बार फिर आप पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल आपको दिमाग में बैठ जाएगा। यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा के आपको याद अभी आपको कराने वाले हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके 2 नंबर वाला होता है ना क्वेश्चन, आपको 90 को बताने वाले हैं। और यहीं पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है 8 को, जिसमें से आपको 4 को क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना रहता है, यही ना होता है। लेकिन आपको देखिए जो आपको 4 को क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको पूरे बुक से 40 को यानी 40 को क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यानी पूरे बुक से 40 को लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो इसमें से एक भी क्वेश्चन 40 को क्वेश्चन में से जो 4 को पूछा जाता है ना, इसी में से आपको आने वाला है। एक भी क्वेश्चन ये चारों में से एक भी क्वेश्चन आपको इस 40 को में से इधर उधर से नहीं आएगा, इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। यानी वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ये पहिल का क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये इस साल क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा कि शॉटकी दोष क्या है तथा शॉटकी दोष तथा फ्रेंकल दोष क्या है, परिभाषित कर, यानी इसका परिभाषा लिखना है शॉटकी दोष का और फ्रेंकल दोष का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका परिभाषा लिखा गया है, अभी आपको इस वीडियो में आपको दिमाग में आपको फिट कराते हैं। देखिए शॉटकी दोष यानी सटक जाना, आपको याद रखना है कि शॉटकी दोष सटक जाना, यानी फ्रेंकल यानी फंस जाना। शॉटकी मतलब सटक जाना, फ्रेंकल मतलब फंस जाना। यानी इसका मतलब क्या हुआ, देखिए शॉटकी मतलब सटक जाना, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए शॉटकी दोष पहले इसका परिभाषा देखिए कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन यानी प्लस और माइनस, प्लस और में धनायन को हम लोग क्या कहते हैं, धनायन को हम लोग प्लस कहेंगे, ऋणायन को हम लोग माइनस कहेंगे। फिर से एक बार कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन यानी प्लस और माइनस समान अनुपात में आयनों की संख्या कम हो जाता है ना, इसी को हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। कम हो जाता है यानी सटक जाना, क्या होता है सटक जाना यानी कम हो जाता है, उसी को हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे कि देखिए फिर से एक बार आप परिभाषा पढ़ लीजिए कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, 1 या 2 बार पढ़िए भाई अपने से, जिस तरह हम बोल रहे हैं ना उस तरह बोलिए कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन यानी प्लस तथा माइनस, धनायन तथा ऋणायन समान अनुपात में आयनों की संख्या कम हो जाता है, इसी को हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। यानी प्लस और माइनस की संख्या कम हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस और माइनस की संख्या कम हो जाता है। जैसे कि देखिए यह एक क्रिस्टलीय आयनिक है, ठीक है। यानी क्या है कि आयनिक क्रिस्टलीय है, जैसे कि Na देखिए Na जो होगा ना Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, ये देखिए क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है। ये क्या है कि एक आयनिक क्रिस्टलीय है, ठीक है। इस फिगर से आप समझिए कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल से, इस फिगर से आप परिभाषा याद कर सकते हैं कैसे, तो देखिए जब किसी आयनिक क्रिस्टल से क्या है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल से, यही आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल से धनायन तथा ऋणायन यानी प्लस और माइनस समान अनुपात में, प्लस भी एक बार हट जाएगा यानी प्लस भी इसमें से बाहर जाएगा, माइनस भी इसमें से बाहर भाग जाएगा, इसी को हम लोग शॉटकी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉटकी दोष कहते हैं। जैसे कि देखिए
Na प्लस होगा, कितना होगा, Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस होगा, यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप समझिए। जैसे कि देखिए Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl यहाँ पे माइनस होगा तो Na प्लस होगा, Cl यानी एक प्लस में होगा, एक उस पर से माइनस में होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, और समान संख्या में प्लस भी इसमें से बाहर भाग जाएगा और यहाँ इसमें से माइनस भी बाहर भाग जाएगा, दोनों बाहर भाग जाएगा। इसी को हम लोग शॉर्ट की दोष कहते हैं, ठीक है। इसी में दोष है, जैसे कि देखिए ये फिगर दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा दोष है, तो देखिए ये दोनों सटक गया है ना, शॉर्ट की मतलब सटक जाना, ये दोनों सटक गया है ना, यानी भाग गया है कि नहीं, Na भी भागा है और Cl भी भागा है, Na माइनस Na यानी Na प्लस Cl माइनस, यानी Na और Cl दोनों इसमें से भाग गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या फिगर आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि शॉर्ट की दोष इसमें किसमें लगा हुआ है, तो देखिए इसमें से एक यहाँ पर भी खाली है, एक यहाँ पर भी खाली है, दोनों इक्वल के भाग गया है ना, यानी एक साथ, यानी एक समान जो खाली रहेगा ना उसमें शॉर्ट की दोष रहेगा, ठीक है। जो Na प्लस 5 होगा, यानी Na और Cl दोनों बराबर मात्रा में भागेगा, ठीक है। तो Na का मान अगर 5 होगा, यानी Na प्लस का मान अगर 5 होगा तो Cl का भी -5 होगा, जो इसको अनुपात कीजिएगा ना तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी Na प्लस Cl, जैसे कि Na प्लस बटा Cl, ठीक है। इसको 5 यानी Na जो भागा है ना, जैसे कि देखिए Na क्या है कि Na भी भागा है, Cl भी भागा है, यानी दोनों समान संख्या में, तो समान भी इसका मान भी होगा, ठीक है। तो 5 5 यानी Na प्लस ऊपर है, Cl माइनस नीचे है, कटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक और यहाँ पे बात लिख सकते हैं, इतना आपको बिल्कुल बुझा गया होगा, ठीक है। यानी इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आप लिख सकते हैं, 1 नंबर ऐसे लिख कर, इतना बिल्कुल परिभाषा हो गया, यानी स्टार में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसका मान क्या है, कि इसका मान यानी इसका अनुपात 1 होता है, क्या होता है, इसका अनुपात, अनुपात का मतलब क्या, बाटा, इसका अनुपात 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। दूसरा का नंबर में लिख सकते हैं कि यह धनायन तथा ऋणायन क्या है, कि प्लस और माइनस दोनों समान संख्या में बाहर निकलता है, यानी बाहर जाता है, ठीक है। इतना दो गो बात अपने से और स्टार में आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दो बात और लिख दीजिएगा, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा ना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाला है, तब वो समझेगा कि भाई ये स्टारा में ये लड़का कुछ जानता है, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानता है। ये 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर में से एक भी थोड़ा सा भी नंबर नहीं कटेगा, 2 में 2 आपको दे के चल जाएगा, ठीक है। एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर इतना लिखते हैं फिर भी आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको इसमें जो गलती सही आप लिखे होंगे ना, तो उसमें आपको 1.5 नंबर हो सकता है, मिल सकता है। लेकिन आप 1 या 2 लाइन आपको जो समझाया है ना कि इसका अनुपात 1 होता है और ये प्लस और माइनस दोनों समान संख्या में होता है, एक लाइन में और डाल दीजिएगा तो बिल्कुल आपको जो आपको ये आधा नंबर काटने वाला होगा ना, ये भी नहीं कटेगा, 2 नंबर आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए ये शॉर्टकी दोष हो गया, और फ्रेंकल दोष समझिए कि फ्रेंकल दोष क्या है। फ्रेंकल मतलब क्या होता है, फ्रेंकल मतलब फंस जाना, फ्रेंकल मतलब फंस जाना। जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन, यानी कोई धनायन, केवल प्लस ही, क्या माइनस नहीं, केवल धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, इसी को हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं, या इसे हम लोग फ्रेंकल दोष कहते हैं। नहीं बुझाया फिर से, कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई धनायन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। यानी धनायन का मतलब क्या, प्लस, ये अपना मूल स्थान छोड़कर, इसका स्थान यहाँ पे ये छोड़कर इसमें भाग जाएगा, यानी इसी को हम लोग अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरकाशीय स्थान कहते हैं। ये इसमें पहुंच जाएगा, इसी में पहुंच जाएगा, यानी स्थापित हो जाएगा, इसी को हम लोग फ्रेंकल दोष कहेंगे। देखिए यानी सटकी में क्या होता है, बराबर मात्रा में सटक जाता है, और फ्रेंकल मतलब फंस जाना, यानी एक फंस जाएगा। देखिए यानी सटकी, यानी सटकी, यानी क्या है कि यहाँ पे देखिए सटकी मतलब सटक जाना, यानी सटक गया, वो भाग गया, यानी फ्रेंकल मतलब ये फंस गया, निकला तो यहाँ से भागने के, लेकिन इसमें जाके ये फंस गया, क्या हो गया, इसी में फंस गया। तो ये ऐसे आपको फिगर आपको कहाँ जहाँ पर भी मिलेगा ना, तो ये किसका फिगर है, तो ये फ्रेंकल दोष का है। क्योंकि देखिए फ्रेंकल मतलब फंस जाना, ये निकला था भागने के लिए, लेकिन इसमें जाके ये फंस गया, ठीक है। ये फ्रेंकल दोष का उदाहरण है। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी शॉर्टकी
सटकी दोष किसे कहते हैं और फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात ध्यान से सुनिए, देखिए आपको टॉप 90 गो आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं ना, यानी 90 गो क्वेश्चन को एक कॉपी कीनिए और एक कॉपी में जैसे कि देखिए आप जितना जितना कहिएगा उतना उतना आपको क्वेश्चन कराएंगे। एक दिन में कहिएगा तो 10 गो भी कराएंगे, 12 गो भी कराएंगे, 15 गो भी कराएंगे, लेकिन आपको कम कम कराएंगे। क्योंकि देखिए आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे पढ़िए, बिल्कुल आप पढ़ाई कीजिए। अभी समय है कुछ, लेकिन आपको कुछ यूट्यूब पर भी समय आपको देना है। लेकिन आपको देखिए 5 या 10 गो आपको कराएंगे ना तो ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा। 5 या 10 गो क्वेश्चन आप 2 घंटा में आराम से उसको पूरा दिमाग में फिट कर सकते हैं। 2 घंटा का आधा घंटा में आप ये 5 या 10 गो क्वेश्चन को आप बिल्कुल आप याद कर सकते हैं। यानी 5 या 10 गो क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आपको मात्र 15 से 20 दिन में आपको पूरा ये 90 गो क्वेश्चन ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कम कम आपको करा रहे हैं क्योंकि आपको भी याद करने में ज़्यादा बोझ नहीं हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे फ्रेंकल हो गया, सटकी दोष हो गया, और यहाँ पे देखिए क्या बोले हैं कि कॉपी कीनिए और कॉपी में सभी क्वेश्चनों को लिखते चलिए। पूरा आपको 90 को क्वेश्चन हो जाएगा। यानी जब आपका एग्जाम नहीं दिखाएगा ना उस घर ये 15 ये 90 को जो क्वेश्चन है, ये 90 क्वेश्चन को एक बार आपको पढ़ के चल जाना है। और 40 को जो क्वेश्चन है ना, ये 40 को लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसे भी एक कॉपी में एक लिखिए, यानी 5-10 रुपये वाला कॉपी की लीजिए। ठीक है, 10 रुपये वाला कॉपी में आपको केमिस्ट्री का पूरा ये हो जाएगा, फिजिक्स का भी इसी तरह आपको कराने वाले हैं, मैथ का भी इसी तरह आपको कराने वाले हैं, इंग्लिश का भी आपको इसी तरह कराने वाले हैं, हिंदी का भी आपको, सभी विषय का आपको इसी तरह 90 गो 100 गो 90 गो 100 गो आपको करके कराने वाले हैं। यानी जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ना, पूरे बुक से क्या बोले हैं, जो पूरे बुक से जो टॉप जो क्वेश्चन है ना वही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो आपके पिछले साल बहुत बार पूछा गया है और जो पूछने का संभावना है वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक कॉपी की नहीं, कॉपी में लाइन से आप लिखते चलिए। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्रेंकल दोष और सटकी दोष। अब आइए नीचे देखिए, यहाँ पर क्या है कि अर्धचालक का परिभाषा लिखे, यानी अर्धचालक का परिभाषा लिखे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा कि अर्धचालक का परिभाषा लिखे। देखिए कुछ वैसे ठोस होते हैं, ठोस के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग ठोस कहते हैं। ठोस के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, ठीक है, ईंट हो गया, आप जानते हैं। ठीक है, देखिए कि कुछ वैसे ठोस हैं जो सामान्य ताप पर विद्युत का कुचालक होता है तथा गर्म करने पर वह सुचालक होता है, उसी को अर्धचालक कहा जाता है। नहीं बुझाया कि भैया यानी अर्धचालक किसे कहते हैं। देखिए फिर से एक बार, क्या है कि कुछ वैसे ठोस हैं जो सामान्य ताप पर विद्युत का कुचालक होता है और उसे जब गर्म करेंगे ना तो वह सुचालक हो जाएगा। सुचालक का मतलब क्या, सुई देना, भाग जाएगा, सुई इसमें कुछ जाने लगेगा, उसी को हम लोग सुचालक कहते हैं। जैसे कि सुई का मतलब क्या, जैसे कि कोई भी, जैसे कि कुचालक हो गया, इसमें करंट दीजिएगा तो करंट नहीं जाएगा, यानी सुचालक। करंट दीजिएगा तो सुई देना, भाग जाएगा, उसी को हम सुचालक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए सामान्य अवस्था में कुछ ऐसे ठोस है जो सामान्य अवस्था में एकदम ठीक ठाक रहेगा, एकदम कुछ नहीं उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही उसे गर्म करेंगे ना वह सुचालक बन जाएगा, यानी सुई इसमें कुछ भी जाने लगेगा, उसी को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि देखिए एसआई और जीई के है, यानी एसआई को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई को हम लोग सिलिकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है, और जीई को हम लोग जर्मेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्मेनियम कहते हैं। ठीक है, यानी एसआई को हम लोग सिलिकॉन कहते हैं और जीई को जर्मेनियम कहते हैं। ठीक है, 2 उदाहरण आप लिख लीजिए अर्धचालक में। चलिए यहाँ पे चलिए दूसरा का क्वेश्चन हो गया, यानी 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए यहाँ पे तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिलियन या घोल। देखिए दोनों पूछता है, या तो बिलियन पूछा जाएगा या तो घोल पूछा जाएगा, यानी दोनों का नाम सेम है। क्या है कि बिलियन कहिए या आप घोल कहिए, दोनों एक ही है। बिलियन या घोल दोनों एक ही है। तो देखिए बिलियन क्या है कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ, यानी 2 गो चीज रहेगा, 2 गो या 2 गो से अधिक कोई रासायनिक पदार्थ का समैंगिक मिश्रण है, उसी को घोल कहते हैं। फिर से नहीं बुझाया कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ का समैंगिक मिश्रण होता है, यानी सबको मिलाया जाता है
तो एक मिश्रण प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। फिर से कि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ का समैंगिक मिश्रण होता है, इसे घोल कहते हैं या विलयन कहते हैं। यानी दो गो या दो से अधिक रहेगा। जैसे कि ये आप उदाहरण से इसका परिभाषा समझिए, दो या दो से अधिक, क्या है कि दो या दो से अधिक, यहाँ दो गो चीज है ना, ये दो गो से अधिक है, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ को यानी मिश्रण यानी रासायनिक पदार्थ को मिलाने पर इसको यानी समैंगिक मिश्रण के मतलब क्या होता है, दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाइए तो एक घोल बनेगा, उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे कि देखिए दूध हो गया, पानी हो गया और माटी हो गया, तीनों को हम जब मिला देंगे ना तो एक समैंगिक मिश्रण बन जाएगा, उसी को हम लोग विलयन कहते हैं। चलिए ये आपको बुझा गया होगा। ये यहाँ पे उदाहरण भी है, ठीक है, एग्जाम्पल भी है, आप इसे लिख लीजिए। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम क्या है भाई, बहुत बेहतरीन है कि फ्रांस के वैज्ञानिक एक थे, ठीक है, उनका नाम ही था राउल्ट। क्या था, इनका नाम ही था राउल्ट। अपने नामे पर ये अपना नियम दे दिए। क्या दे दिए, अपना नियम दे दिए कि फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने बहुत सारा प्रयोग किए, यानी कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के आंशिक वाष्पशील और मोल के बीच एक संबंध दिया, इसी को राउल्ट के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग राउल्ट के नियम कहते हैं कि फ्रांस के वैज्ञानिक ने राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्प दाब घटक के आंशिक वाष्पशील और मोल के बीच एक संबंध दिया, इसी को हम लोग राउल्ट के नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं भाई, उसी को हम लोग राउल्ट के नियम कहते हैं। चलिए एक या दो बार पढ़िएगा ना तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा, ये परिभाषा भी आपको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें, विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है ना, इसी को हम लोग रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक सेल कहते हैं। यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो देखिए एक अर्ध सेल में 298 यहाँ पे डिग्री केल्विन 298 डिग्री केल्विन ताप पर एक मोल सांद्रता को धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। फिर से एक बार नहीं समझ में आया, देखिए क्या कि एक अर्ध सेल है, अर्ध सेल में 298 डिग्री केल्विन 298 डिग्री केल्विन ताप पर एक मोल को सांद्रता को गर्म किया जाता है ना, यानी सांद्रता को धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव इसी को कहते हैं। जैसे कि देखिए 298 डिग्री हम लोग यहाँ पे केल्विन को ताप देंगे और एक मोल को जैसे ही गर्म करेंगे तो वो परिवर्तन होना शुरू होगा ना, उसी को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसमें देखिए आपको 6 गो क्वेश्चन कराए हैं। क्या है कि 6 गो या 7 को डेली आपको कराएंगे, क्योंकि आपको याद करने में थोड़ा सा भी आपको बोझ नहीं होगा। हंसते खेलते आपको 90 को क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत कम कम कराएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको याद करने में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हो। और 5 या 7 गो वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे पूरा 90 को क्वेश्चन, ठीक है। ये 90 को क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इधर उधर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखिए सारा क्वेश्चन टाइप है, यहाँ पे सारा क्वेश्चन उस पर से आएगा। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है ना कि परासरण दाब क्या है, इस पर से यह वीडियो आएगा, ठीक है। सारा वीडियो यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको लिखा चुका है। 90 क्वेश्चन यानी 90 को क्वेश्चन पूरे बुक से, यानी जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछने का चांस है इस साल, वही क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो 6 गो क्वेश्चन कराए हैं ना, ये 6 गो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 1 घंटा मन से या आधा घंटा पढ़ लीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल ये सभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट इतना को आप ले लीजिए। चलिए 4, 5, 6 के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे देखिए एक साथ ये सब को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इसे हटाते हैं। चलिए यहाँ पे फ्रेंकल दोष, सटकी दोष है। चलिए ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर आपको कराने वाला है, ठीक है। तो अभी तक इस चैनल को भाई आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।